हेलो फिर नमस्कार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का आयु का क्वेश्चन जो चल रहा था कंटिन्यू, उसी को हम लोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाल से आपको लिखा होगा सब्सक्राइब, है ना, और फिर आपको बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ऐसे होता क्या है कि आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ वीडियो वहाँ से आपको आया सर का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि सुषमा अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है, तो जाहिर सी बात है कि माता से अपना पुत्री जो है छोटे होगा, है ना। यदि आज से 10 वर्ष पूर्व, तो पूर्व कहे चाहे बाद कहे, आपको क्या करना है कि डायग्राम पारना ही पारना है, इससे आपको साफा दिखेगा क्वेश्चन। तो सुषमा है ना, सुषमा है और उसकी माता है, इसी का आपको दिया है कि 25 वर्ष छोटी है, तो कहें कि छोटी रहे, कम रहे, या बड़ा रहे, या क्या रहे, अधिक रहे। सबका मतलब होता है अंतर। इसका मतलब कि सुषमा सुषमा की माँ, तो दोनों का अंतर क्या है। सुषमा की एम से करें उसकी माँ, और वेस्ट से इंडिकेट करें सुषमा को, है ना। ये दोनों का अंतर कितना है, 25 वर्ष है। मतलब कि सुषमा क्या है, छोटी है। जब लड़की है तो उसकी छोटी ना होगी, ये माँ है, सुषमा की माँ, ठीक है। अब कहता है कि आज से 10 वर्ष पूर्व, पूर्व कह रहा है, आज से 10 वर्ष पूर्व सुषमा और उसकी माता की आयु का अनुपात है। मतलब कि आज से 10 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या करेंगे हम लोग माइनस लिखते हैं, यानी इंडिकेट करता है कि पूर्व मैंने पहले को इंडिकेट कर रहा है कि आपको बाएं तरफ लिखना है। यहीं पर आपको सुषमा और सुषमा की माता, सुषमा एस से और सुषमा की माता कहते हैं एम से, इसी का अनुपात आपको दिया है 1:6, ठीक है ना। तो बताए थे कि आपको देखिए वैल्यू यहाँ है, रेशियो यहाँ है, और कहे थे कि जब भी रेशियो को हल कीजिएगा उसमें एक शामिल कर दीजिएगा। तो चलिए हम एक्स का किए, शामिल कर दिए। अब कहे थे कि आपको दोनों का अंतर यहाँ पर दिया गया है, तो अब है ना, तो अंतर के में क्या करते हैं कि कहीं भी ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अंतर में क्या करते हैं कि वैल्यू यहाँ, रेशियो यहाँ। रेशियो को जब भी क्या करेंगे, एक्स मान के हल करेंगे, तो अनुपात में क्या करेंगे, एक्स को शामिल कर देंगे। ये मैं पहले वीडियो से बोलते आ रहा हूँ। और अंतर में क्या करते हैं कि कहीं भी लेके जाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। देखिए दोनों का कितना अंतर है, तो कहीं भी लेके जाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको यहाँ पर लेके आ गए हम। ध्यान रहे कि अंतर में कब, यानी कहे का मतलब कि इसके भी पहले आपको 1 है, इसके पहले 1 है, मतलब कि केवल दोनों का अंतर। इन्हें किस, इसमें आपको रहेगा 2m, इसमें रहेगा आपको 3m। तो कोई आपको अंक नहीं रहना चाहिए, उसको बोलते हैं हम। जब अंक रहेगा तो क्या होगा, आपको फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जब अंक ना रहे तब कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंतर में, है ना। तो इसमें तो अंक ना है, खाली अब क्या दोनों का अंतर है। तो देखिए, तो इसको क्या करते हैं, इसको उठा के पूरा वैल्यू को, चूँकि रेशियो यहाँ पर है तो वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पर लेके आएंगे। तो जब वैल्यू को लेके आएंगे तो पीछे की ओर ना रहा डायग्राम से, तो क्या करेंगे, ये जो 10 वर्ष है दोनों का आपको है, तो हम कहते हैं कि ये आपको अंतर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम 10 को क्या करेंगे, काउंटे नहीं करेंगे हम लोग अभी फ़िलहाल, जब अंतर में वैल्यू को इधर से उधर लेके जा रहे हैं तब, है ना। तो देखिए, तो यानी जो आपको वहाँ था वर्तमान में वही आपको वैल्यू यहाँ पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्योंकि अंतर में कहीं भी लेके जाइए, पहले चाहे बाद चाहे वर्तमान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस समय क्या करते हैं, जो आपको पहले है पीछे आ रहा है कि बाद आ रहा है, तो हम लोग जो 10 वर्ष सब दिया रहता है कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, इसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं अंतर में। क्योंकि जानते हैं कि जो वैल्यू आपको यहाँ रहेगा वही वैल्यू आपको यहाँ पर रहेगा, तो फिर इसको काउंट करने से फ़ायदा क्या है, आखिर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा था। तो देखिए, तो एम यानी दोनों का अंतर कितना, 25 है, तो एम कितना है, 6 है, और उसकी सुषमा कितना है, 1 है, तो दोनों का अंतर कितना, 5 ना। यानी दोनों का अंतर जब करेंगे तो कितना आ गया, 5 ना गया। तो 5x बराबर 25, 5 से काटेंगे तो 5 5 25, यानी कह सकते हैं यहीं पर हम कि x के मान मेरा, यानी x के मान मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। जब मेरा x के मान आ गया, तो अब देखते हैं कि जो निकालने के लिए कहता है वैल्यू, उसको देखेंगे। कहता है कि सुषमा की माता का निकालिए, सुषमा की नहीं, सुषमा की माता की वर्तमान आयु। तो पहले यहाँ तो निकालिए कि यहाँ कितना उसकी माँ का है, तो माँ का 6x है,
तो 6 यानी कितना, 6 मतलब कि 30 हो गया इसका। तो ये तो आपको 10 बरस पहले के निकला माता का 30 बरस है, लेकिन जब इसको बायां तरफ आपको लाएंगे वर्तमान में, तो 10 जोड़ के लाएंगे ना। तो सुषमा की माता कितना हो गया, 30 प्लस 10 न हो गया, तो कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, 40। यही आपका सुषमा की माता का निकल गया, ठीक ना। चूँकि इस यहाँ पर 10 बरस पहले था, आपको 30 बरस है। जब वर्तमान लाए तो देख रहे हैं कि आप डायग्राम तरफ जा रहे हैं, मतलब कि पहले से क्या कर रहे हैं, डायग्राम यानी बाद की ओर जा रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे, 10 जो था हिस्सा इसका, दोनों का ना हिस्सा आपको 10-10 है, तो 10 अपना इसमें जोड़ दिए। अगर पूछता कि सुषमा की वर्तमान आयु कितना होगा, तो सुषमा का कितना निकलता है, 1x है, तो 1x मतलब कि 5 के 5 ही रहता, 1 गुणे x यानी 5। और जब यहाँ लाते तो इसमें भी आपको 10 जोड़ना पड़ता, तो इसका 15 हो जाता। नहीं, लेकिन हमको जो पूछे वही करेंगे। हमको क्या पूछा था, सुषमा की माता का, तो निकाल दे सुषमा की माता का 40 बरस, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं। अगला देखते हैं, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि आज से 5 बरस पूर्व, तो जहाँ कुछ भी कहे चाहे ना कहे, लेकिन हमको बॉक्स को पारना है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है वर्तमान को। तो कहता है कि आज से 5 बरस पूर्व, यानी कि 5 बरस जाएंगे पीछे, तो माइनस से इंडिकेट करते हैं 5 बरस पूर्व। ए बी से 10 बरस बड़ा था, ए बी से 10 बरस बड़ा था, मतलब कि ए बड़ा था, तो क्या करेंगे, यानी ए में से घटाएंगे किसको, बी को, 10 बरस, यानी दोनों का अंतर जहाँ बड़ा छोटा आ गया, जहाँ बड़ा छोटा दिख गया, समझिए कि आपको अंतर निकालना है। निकाल दिए। अब यहाँ तक हो गया। अब कहते हैं अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला मतलब कि लाइन। आज से 10 बरस बाद ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है, यानी 10 बरस बाद दिया गया है ए बी का अनुपात। यानी क्या करते हैं, बाद में जोड़ते हैं, यानी +10 कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या दिया गया आपको, ए और बी का अनुपात दिया गया है, 10 बरस बाद का अनुपात कितना दिया गया है, 7:5। अब देखिए कि आपको वर्तमान में कुछ नहीं दिया गया है। वैल्यू जो दिया गया आपको 5 बरस पूर्व का दिया गया है, रेशियो जो दिया गया आपको 10 बरस बाद का दिया गया है। अब क्वेश्चन कहता है कि हमको ए की वर्तमान आयु निकालिए। तो पहले क्या कहते हैं कि रेशियो यहाँ पर है, वैल्यू यहाँ पर है, तो सुविधा के लिए क्या करते हैं हम लोग लेके जाते हैं वैल्यू को रेशियो के पास। तो लेके जाइए। तो कहे थे कि अगर दोनों अगर अंतर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ आप लेके जा रहे हैं, बशर्ते कि उसका जो गुणांक होना चाहिए 1 होना चाहिए, है ना। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। गुणांक मतलब कि कोई इसमें कोई से अंक से गुना नहीं होना चाहिए। गुना रहेगा तो फिर आपको फिर फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर गुणांक नहीं है दोनों में किसी का, है ना, तो आपको कहीं भी लेके जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, तो इसको यहाँ लिख के आते हैं। अंतर में क्या करते हैं, किसी को नहीं देखते हैं वैल्यू को, हम लोग डायरेक्ट उसको उठा के यहाँ पर रखेंगे, जो कि करेंगे तो ही मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो यानी यही वैल्यू का कितना है, ए माइनस बी बराबर कितना, 10। यही वैल्यू आपको यहाँ पर लेके आ गया, ठीक है। अब देखिए कि रेशियो यहाँ, वैल्यू यहाँ, तुम कहते हैं कि जब भी रेशियो दिखाई दे उसको क्या करेंगे, उसमें 1 शामिल कर देंगे। तो वैल्यू भी यहाँ पर है, रेशियो भी यहाँ पर है, तो क्या करते हैं, अब तो खाली माने पुट करना है। तो ए माइनस बी, यानी दोनों का अंतर निकालता है। दोनों का अंतर कितना होगा, ए बी का 2x होगा, अब बराबर 10, ठीक ना। 2 बच्चे काटेंगे 10, कोई दिक्कत है। यानी बोल सकते हैं कि x का जो मान निकला वो 5 निकला। कितना निकला, 5 निकला। दिखाई दे रहा है ना, x का मान कितना निकला आपका, x का मान आपका 5 निकला, ठीक ना। अब जब मेरा x का मान निकल गया तो यहाँ देखेंगे किसका पूछ रहा है, a की वर्तमान आयु। तो हम a को देखेंगे कि a का कितना वैल्यू आएगा। तो a 7x न है, तो कितना हो गया, 7 × 5 हो जाएगा 35, यानी a का मान कितना हो गया, 35 है। तो ये तो हमारा 10 बरस बाद के निकला है इसका उम्र। हमको निकालना है वर्तमान में, तो इसको खींच के लाएंगे ना आपको वर्तमान में, चूँकि वर्तमान कहाँ है, यहाँ पर है ना। वर्तमान कहाँ पर मेरा है, वर्तमान मेरा ए बी का यहीं पर ना है, बॉक्स में ना है। तो ये 10 वर्ष बाद में था, उसका उम्र 35 वर्ष है। लेकिन जब इसको पीछे लाएंगे हम, तो क्या करेंगे, 35 में से इसका हिस्सा कितना था, ए का
10 था ना, यानी दोनों का 10 10 था, तो 10 घटेगा ना, तो कितना इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 हो जाएगा। किसका, ए का पूछ रहा है तो ए का हो गया, यानी ए का कितना हो गया 25। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ये 25 लिखा हुआ है, 25 ज़्यादा मत सोचिएगा, 25 है। 35 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ गया 25। अगर बात करता हमको इसका बी का, तो बी का निकाल कितना आता, इसको 5x यानी 25 इसका आता। और जब इसको हम लाते 10 पीछे लाते हम लोग, तो इसमें से भी आपको 10 क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, क्योंकि उसका भी तो हिस्सा है ना। अब पीछे आ रहा तो पीछे में क्या करेंगे, उसको घटावे ना करेंगे। तो 25 में से क्या करेंगे, 10 को घटा देते इसका, तो कितना बचता, 15 बचता। ठीक ना। देखिए हमको जो पूछ रहा है क्वेश्चन ए का पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो ए का हम खाली ए का किए हैं। तो कितना, 35 में से 10 गया हो गया 25, यानी ए का वर्तमान आयु कितना आया 25 है। बॉक्स क्या करता है इंडिकेट, बॉक्स करता है वर्तमान को इंडिकेट। तो पहले आप बॉक्स पहले पार लीजिएगा और जहाँ जो कहे वो कीजिएगा। रेशियो दिया रहेगा कहीं और, वैल्यू कहीं और, कोई मतलब नहीं। जहाँ रेशियो रहेगा वहीं पर आप वैल्यू को लेकर जाइएगा। अगर अंतर है उसमें कोई आपको गुना नहीं है कोई अंक से, तो कहीं भी लेके जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट उसी को पुट कर दीजिए। फिर लास्ट में जिसका मान कहता है निकाल लीजिए। तो डायग्राम से चलता है पता ये कि साफा दिख रहा है कि हमको आगे लेके जाना है कि पीछे लेके जाना है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कि दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं। आपको मैंने उतना कंसेप्ट दिया हूँ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगा कर देखिए। कहता है कि बाबू क्वेश्चन पढ़िए। कहता है कि आज से 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। आज से 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले निकालें कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। तो इसका पहले निकालते हैं रेशियो, है ना, कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी, जिसमें कहेगा ना कि बी की आयु की, जिसके साथ की लगा रहेगा उसी में गुना कर देंगे। ए की आयु तो ए करने के बराबर बी की आयु की 3 गुनी, तो बी में क्या करेंगे, बी से 3 गुना कर देंगे, है ना। यहाँ 3 गुनी है, मतलब कि 3 से गुना करेंगे तभी बराबर आएगा। तो ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। अगर यहाँ से निकालना चाहें हम ए बटा बी, चूँकि बी को इधर आते हैं हम, और 3 को छोड़ तो वही पटे, तो 3/1 हो गया। हम कहे थे कि अगर इस तरह क्वेश्चन है तो क्या कहते हैं, ऊपर का वैल्यू नीचे का वैल्यू। तो ए बटा बी को हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी। अनुपात के मतलब होता है बटा, तो ए बटा बी को लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 3/1 को लिख सकते हैं 3:1। देखिए तो 1 का वैल्यू जो पहल का उसका पहल का वैल्यू, जो बाद है उसका बाद वैल्यू। यहाँ पर था ना कि ए का मान जो ऊपर है उसका ऊपर वैल्यू, जो नीचे वैल्यू। तो ए का मान 3 था, तो देखिए ए आपको शुरू में है, ये भी 3 शुरू में है, तो पहलका का पहलका वैल्यू और बाद का बाद वैल्यू। ठीक है। तो चलिए हमारा रेशियो निकल गया। अब क्या कहता है कि आज से 10 वर्ष पूर्व, तो जहाँ कुछ भी कहे चाहे ना कहे हमको भाई डायग्राम पारना है। चलिए डायग्राम पार दिए। 2 गो दिया है, ए भी है ना। तो यही कहता है कि 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पूर्व कहने का मतलब कि हमको ये मानस जो है पहला इंडिकेट करता है कि पहले या पूर्व को। अब बाद जब लिखा रहेगा तो क्या कर देंगे हम लोग, बाद जब रहेगा तो हम प्लस करते हैं, इस तरफ लिखते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व ये दोनों का जो अनुपात ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, तो इसको हम अनुपात में बदल दिए। तो यही बतिया को यहाँ पर 10 साल पहले था ना, तो इसको हम अनुपात में लिख दिए जो कह रहा था। ठीक है ना। मैंने ये बतिया आपको ये यहाँ करा था, लेकिन हम लोग निकाल दिए पहला ही कि हम लोग खाली लिखना रह जाएगा। तो ठीक है, अब तो अनुपात लिख दिए कि ए और बी का अनुपात कितना आ गया 3:1। ये आपको 10 साल पहले का दिया था अनुपात। ठीक है। तो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो गया। आगे पढ़ते हैं। आज से 10 बरस बाद, तो आज से 10 बरस बाद कहता है, तो क्या कहेंगे, आपको प्लस न करेंगे बाद में, 10 बरस बाद, कोई दिक्कत नहीं। बाद ए की आयु 50 बरस होगी। ए की, सब की नहीं कह रहा है, खाली ए की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सब को कहेगा तो सबके जोड़ के लिखेंगे। लेकिन अगर कहता है कि
ए को कहता है तो खाली हम ए को के लिखेंगे। तो खाली कहता है कि ए की आयु, यानी यहाँ ए का दिया है बाबू वैल्यू कितना 50 बरस, सब का नहीं दिया है। अब देखिए तो कहता है कि बी की वर्तमान आयु निकालिए। तो पहले ए का मान दिए है तो देखेंगे वैल्यू किसका दिया गया है, ए का दिया गया है। तो मेरा ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ए का खोजेंगे रेशियो कहाँ है। पहले क्या करते थे हम लोग, खोजते थे कि वैल्यू कहाँ है और रेशियो कहाँ है तो उसको लेके आते थे। लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशल ए सिंगल का दिया है वैल्यू ए का, ए बी में खाली ए का दिया है जानकारी, बी का नहीं दिया है। तो जिसका ए का जानकारी दिया है वैल्यू उसी का ना खोजेंगे रेशियो। तो एगो ए यहाँ पर है वैल्यू ए का, अब ए का आपको रेशियो यहाँ पर है। तो कहीं भी रहे रेशियो क्या करेंगे, रेशियो में हम लोग एक्स को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो देखिए तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है और रेशियो यहाँ पर दिया गया है ना। तो ए का दिया तो इसको लाएंगे, वैल्यू को लाएंगे कहाँ पड़ी, रेशियो के पास लाएंगे। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ अगर पीछे आने में कितना समय लगा, मैंने कितना इसको घटा हो गया। तो यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 10 है तो 20 न गया, यानी इसका 20 गया। तो जब 50 में से 20 गया तो ए का मान क्या हो गया, ए का मान मेरा 30 न हो गया। चूँकि सब का ना है, जिसका वैल्यू दिया है जिसको लाए हैं उसी को देखें ना। अब तक पिछला क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, उस सब को था तो सब को लेके आते थे, है ना। लेकिन इसमें खाली दिया है ए का तो खाली ए को लेके आए हैं। तो जब एक को लेके आया तो ए था 50, तो यहाँ पर आप पीछे आया, आप रेशियो के पास है तो हो गया 30 बन गया ये, क्योंकि 20 का कम गया। यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ वर्तमान तक आया 10 है। अब 10 यहाँ से 10 वर्तमान से पहले गया तो 20 ने गया मेरा, तो मेरा 20 घट गया तो कितना हो गया, ए का मान 30 हो गया। अब देखना कि ए का वैल्यू दिया है, अब ए का रेशियो कहाँ है, ए का रेशियो यानी रेशियो से मैच कराते हैं, जिसका वैल्यू है उसी को रेशियो से। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि सबका रेशियो 7 दिया था, सबका वैल्यू 7 दिया था। लेकिन इसमें आपको अभी बांट दिया है, आपको अलग अलग रेशियो दे दिया है। मैं रेशियो देवे किया है, उसका वैल्यू दे दिया गया है अलग। तो जो जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसी से मैच कराएंगे। तो क्या किया, आपको ए का दिया वैल्यू तो ए से मैच कराइए। तो ए का मान कितना 3x है, तो 3x बराबर आपको 30 दे दिया है। अगर काटेंगे तो कितना 10 मतलब कटेगा, यानी कहने का मतलब कि मेरा x का मान 10 आ गया। तो x का मान तो निकल गया, जिसका वैल्यू रहेगा उसी को रेशियो से मैच कराएंगे। पिछला क्वेश्चन में सबका रेशियो 7 था, सबका वैल्यू 7 था, लेकिन इसमें क्या है कि आपको रेशियो 7 है लेकिन वैल्यू क्या है, अलग दे दिया गया है। 2 में से एक की जानकारी देवे किया है, तो आपको वही जानकारी से निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका क्या 10 आ गया। अब यहाँ देखते हैं कि किसका क्वेश्चन पूछ रहा है, बी के पूछ रहा है वर्तमान आयु। तो ये देखेंगे कि बी आपको कितना 1x है। तो जो 1x यानी कितना होगा इसका मान, 1 में x से करेंगे तो कितना, x मान 10 दिया था, यानी इसका 10 हो गया। अब इसी को आपको b का मान निकालना है। तो b को क्या करेंगे, ये आपको 10 वर्ष पहले के दिया है, आपको b का उम्र 10 वर्ष है। लेकिन जब इसको हम लेके जाएंगे वर्तमान में बॉक्स के पास तो क्या है, आपको ये क्या हो रहा है, आगे की ओर जा रहा है ना, आपको इस तरफ जा रहा है आगे की ओर। तो क्या करते हैं, 10 जोड़ेंगे ना, सॉरी 10 ना है, चूँकि दोनों का हिस्सा कितना है, दोनों का हिस्सा 10 है। तो 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 20 न हो गया। यानी बोल सकते हैं कि b का मान कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक ना। तो जिसका कहेगा निकालने के लिए उसी का निकालेंगे ना, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसी का निकालेंगे ना। अगर कहता है कि हमको ए का निकालिए तो देखिए तो 3x है, तो इसका मान कितना 30 होता है। और जब यहाँ वर्तमान में लाते हैं तो 10 जुटता ना, जो कि दोनों का 10 ना हिस्सा है ए और बी का। जब वर्तमान के लाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के लाएंगे। देखिए यहाँ पूछा था क्वेश्चन किसका, बी का वर्तमान आयु, तो हम खाली बी को लेके गए हैं, खाली बी को लेके गए। बी का निकला यहाँ पर 10, बी का निकला 10 वर्ष पहले, वैल्यू कितने निकला 10 है। लेकिन इसको वर्तमान में लाएंगे तो इसका हिस्सा है 10 है। बी का मेरा वैल्यू निकला कितना 10 वर्ष, ये 10 वर्ष निकला। लेकिन ये कब का निकला, ये 10 वर्ष पहले के निकला, जो कि रेशियो आपको 10 वर्ष पहले का दिया गया है। और जब इसको हम लाएंगे वर्तमान में तो इसका वैल्यू है 10 ना, तो 10 और 10 का हो गया, जुट गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो कितना आ गया, 20 आ गया बी का वर्तमान आयु, ठीक है।